वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग से जुड़े 25 यानी कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस नंबर को बहुत आसानी पूर्वक अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों नंबर हैं इनका अंतर कितना हुआ। 20 में से 9 कम करेंगे 11 और 11 का वर्ग कितना होता है 121। और 24 और 11 का अंतर कितना होता है 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब 32 और 17 का अंतर कितना होता है 15 और 15 का वर्ग अगर हम करेंगे तो नंबर कितना मिलेगा 225। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 हमसे कहता है कि एक बिंदु से शुरू होकर एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह पूर्व की ओर और बाएं मुड़ता है। क्या करता है कि वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है और उसके बाद क्या करता है कि बाएं मुड़ता है। अब जब बाएं मुड़ेगा तो ये आ गया, ठीक है। और ये कितना 3 किलोमीटर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है तो ये वाली यात्रा 4 किलोमीटर की हो गई। फिर वह 45 डिग्री से बाईं ओर मुड़ता है और सीधा चलता है। अब देखिए यहाँ से ये वाला एंगल मैं आपसे कहूँगा कि 45, तो 45 डिग्री वाला ये होता है और ये वाला कौन सी दिशा में जा रहा है बाएं दिशा में जा रहा है, इसलिए ये चला जाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर। और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, ये वाली जो डायरेक्शन जा रही है वो हमारी उत्तर पश्चिम की दिशा होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन से काफ़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर वह कड़ी मेहनत करता है तो वह जीवन में सफल होगा, ये तो कथन है। अब निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, वह एक कठिन कार्य करता है। निष्कर्ष नंबर सेकंड, वह मेहनत मजदूरी करता है। तो इसकी तो यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, लेकिन क्या है कठिन कार्य करता है तभी तो कड़ी मेहनत करके सफल होगा। दैट इज़ केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला जो है वो अनुसरण करता है। आई होप कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकृति में आप कितनी आयतें देख सकते हैं। आपको क्या चेक करना है कि हाउ मैनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर, यानी कि आयतों की संख्या। तो आयत में गिन पा रहा हूँ, सुनिएगा 1 2 3 4। यहाँ तक ओवरऑल सभी को समझ में आ गए होंगे। और कितने कवर अप हो गए 4। अब देखिएगा शेष बचे मैं आपको और डिस्कस कर रहा हूँ। 4 के बाद 5 ये हो गया, 6 यहाँ तक हो गया। क्लियर। उसके बाद चलते हैं 7 ये हो गया, 8 यहाँ तक हो गया और 9 ये वाला हो गया इधर से। यानी कि कुल मिला के कितनी आयतें हैं यहाँ पे 9। 5 + 4 कितनी हो गई 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि स्टार संकेतों को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन कीजिएगा। देखिए मैं एक ऑप्शन आपको पिक करके रख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 3। आप समझने का जरूर प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के मध्य में क्या है डिवाइड, तो 4 से 48 को काटेंगे कितना आएगा 12। फिर क्या है +6, फिर क्या आया मल्टीप्लाई 3 और बराबर में क्या है इक्वल टू। अब 6 कितना होता है 18। 18 में 12 जोड़ें कितना आता है 30 बराबर 30। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई तकलीफ होती है तो आप वीडियो के जस्ट नीचे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपकी सभी की सभी समस्याओं को सॉल्व किया जा सके बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फ्रेंड का जो कोडिंग है हम कुछ इस प्रकार से कोडित करते हैं तो रिवील का कोड क्या होगा। देखिए F होता है 6 पर और H होता है 8 पर, प्लस कितना हुआ 2, तो 18 में 2 जोड़ के कितना बनेगा 20। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, तो 5 में 2 जोड़ के कितना बनेगा 7। इसलिए इस वाले को तो परिवार से निकाल दो। अब 9 + 2 कितना होता है 11, तो 22 + 2 कितना होता है 24। आगे चलिएगा 5 + 2 7, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। अब इन दोनों को भी इस परिवार से निकाल दो
ये हमारा सही हो गया, यानी कि हम इसके साथ रह सकते हैं आसानी से। ये समुदाय सबसे बेस्ट समुदाय है। सो आई होप कि आप यहाँ तक चीज़ें बहुत बेटर तरीके से सीख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। जब भाई 19 की औसत आयु 21 वर्ष है, यानी कि 21 गुणा 19 हो गया ना, 19 गुणा 21 हो गया। इसका मतलब 19 गुणा 21 ये उनकी आयु का योग हो गया। क्लियर। अब आगे आइएगा, फिर क्या कहता है, यदि शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 22 वर्ष तक बढ़ जाता है। देखो 21 प्लस 22 में कितना हुआ, +1 +1 +1। पहले कितने थे 19, अब एक और बढ़ गया, तो यानी कि 22वां वाला कितना था 20 वर्ष का। और पहले से औसत कितनी चल रही थी 21 वर्ष, यानी कि शिक्षक की आयु कितने वर्ष 41 वर्ष। बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। मैं आपको सीधी सी तरीके बता रहा हूँ, आप उसे समझिएगा, फॉलो कीजिएगा। 100% आप 7 से 8 सेकंड में इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपसे कहता है कि नहीं बनाया जा सकता। देखिए नेशन हमारा बन जाएगा। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं कर्टेन, तो कर्टेन में हम देखो यहाँ पे कहीं सी आया नहीं आया, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, हालांकि इसके ऊपर कुछ लाइन्स लिखी होती हैं वो यूजलेस थी, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया है। आपको बताना है कि रेस्ट शब्द के लिए कोड क्या है, उसका सही सेट पहचानना है। देखिए रेस्ट में सबसे पहले आर आया, चेक कीजिए 2 2। देखो 2 के सामने 2 के नीचे आर है, बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब 6 6 चेक कीजिए, 6 के सामने 6 के नीचे है, यानी ये भी बन सकता है। 4 4 चेक कीजिए, 4 के सामने 4 के नीचे, यानी ये भी बन सकता है। फर्स्ट वाले सभी पॉसिबल हैं। अब आइए ई की तरफ, 2 0 2 0 में ई है, यानी ये बन सकता है। फिर 7 7 7 7 में ई है, यानी ये सब बन सकते हैं। यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं हुआ। उसके बाद आएंगे एस की तरफ, 7 9 पे देखिएगा, 7 9 पे एस है, यानी फर्स्ट वाला बन सकता है। 6 8 देखिएगा, 6 8 पर एस है, यानी ये भी बन सकता है। अगर हमने इसे रॉन्ग साइड से लिया होता तो फर्स्ट स्टेप से ही हमारा क्वेश्चन हो जाता, लेकिन तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 4 पर चेक करें तो हमें ए मिल रहा है, एस नहीं मिल रहा है, इसलिए इस वाले को इस परिवार से निकाल दीजिएगा। फिर देखिएगा 7 9, तो 7 9 पे एस मिल रहा है, यानी ये भी हो सकता है। अब अंत बचा है आपका टी। टी को देखिएगा 9 9 9 9 पे टी नहीं है, इसलिए ये भी आपके परिवार से बाहर हो गया। 7 6 7 6 पे टी नहीं है, इसलिए ये भी आपके परिवार से बाहर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। यह मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक शानदार तरीका था। अगर आपने यहाँ से पकड़ा होता तो आप फर्स्ट स्टेप में ही इसे सॉल्व कर जाते हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन से एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं कि एक सबसे गंदा क्वेश्चन है। क्लियर। बहुत बार आता है, इसलिए सबसे गंदा है ये। अब देखो 5 तियाँ कितना होता है 15, और 5 और 3 का अंतर कितना होता है 2, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। 15 + 4 कितना हो गया 19। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। अब आगे बढ़िएगा। 8 पंजे 40, 40 में 9 जोड़ा 49 हो गया, तो 6 चौक कितना होता है 24। 6 और 4 का अंतर कितना होता है 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4। कुल मिला के आपका वैल्यू कितना बन गया 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई प्रतिक्रियाओं से लापता संख्या का पता कीजिए। लापता व्यक्ति नहीं करना है, लापता ये नंबर बताना है, यानी कि लुप्त संख्या का पता करना है। क्लियर। माइंडली मत लेना, चीज़ों को बस समझते रहना। 24 और 36 का योग करने पे 60 प्राप्त होता है, और इस वाले से अगर हम भाग कर दें तो कितना मिलेगा 3। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ें तो कितना होता है 33, इससे भाग कर दें तो भी कितना मिलेगा 3। तो इन दोनों का योग जो भी हो, इससे भाग करने पर कितना मिलना चाहिए 3। तो 55 में अगर 65 जोड़ोगे तो बनेगा 120, और 40 से भाग करोगे तो आएगा 3। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर बाईं ओर मुड़ जाता है। देखो 7 किलोमीटर चला, अब बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है। उसके बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर आ गया, और 7 किलोमीटर चलता है।
अब है प्रारंभिक बिंदु से, वह किस बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर है। थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ी सी आपकी मिसिंग पॉइंट में है, लेकिन मैं आपको समझाने का जरूर प्रयास करूँगा। वह किस बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी किस दिशा है या फिर अंत बिंदु से उसकी प्रारंभ की दिशा क्या है। दो केसेस पॉसिबल होते हैं। देखो दोनों पिक कर लेते हैं। यानी कि प्रारंभ से अगर मैं बात करूं तो प्रारंभ से जो उसकी डायरेक्शन है वो है आपकी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। प्रारंभ से जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, दक्षिण पूर्व। और अंत से अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब पानी ठंडा होता है तो वह बर्फ में बदल जाता है। कथन 2, जब पानी गर्म होता है तो ये भाप में बदल जाता है। निष्कर्ष, पानी एक ठोस है, पानी एक गैस है। तो भाई पानी एक ठोस भी नहीं है, पानी एक गैस भी नहीं है, पानी तो एक द्रव है, इसलिए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। 28 मई 2006 को सप्ताह का क्या दिन था। अब मैं तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ 2 से 3 सेकंड में कि इसका आंसर तो हो गया संडे। अब आप कहोगे सर हो सकता है कि आप पहले से सॉल्व किए हों, तो भाई ऐसा नहीं है। आप सॉल्व करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए क्या है और कैसे है। 2006 है, 2006 हमें चेक करना होगा कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जो होते हैं वो 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ में आनी चाहिए। साधारण वर्ष और लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष को हम कैसे पहचानेंगे या अलग अलग हम कैसे करेंगे। सिंपली अगर हमें नंबर दिया है उस नंबर को हम 4 से विभाजित करके देखेंगे। अगर वो नंबर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह वर्ष साधारण वर्ष नहीं होगा, वह वर्ष कैसा हो जाएगा, अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर 4 से विभाजित करने पर विभाजित हुआ लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो वह वर्ष हमारा साधारण वर्ष होगा। अब देखिए 4 से विभाजित कीजिए, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये वर्ष जो है वो कैसा है हमारा, सिंपल, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर नहीं, ऑर्डिनरी ईयर है। कैसा ईयर है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष के लिए मंथ का एक कोड होता है 033-614, क्योंकि मई महीने को देखें तो मई महीना हमारा यहाँ पे पड़ जाएगा। ये अप्रैल होता है, ये मई होता है, ये जून होता है। तो ये हो गया मई के लिए कोड कितना रखना है, 1 रखना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको सभी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। मई के लिए कोड कितना रखना है, 1 रखना है। अब ये वाला जो वर्ष है वो 1999 से ऊपर मिलता है तो आपको सैकड़े तक की संख्याएं लेनी है। सैकड़े तक की संख्याएं कितनी हुई, 106। ठीक है, 106 को 4 से विभाजित करो। देखो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24, कितना हो गया 26। मई का कोड रखो 1 और मई में दिन कितने आए हैं 28। इन सबको सॉल्व करके 7 से भाग करना है। अब मैं इन्हें डिवाइड करता हूँ डायरेक्ट। देखिए 7 ही का 7, बचा कितना 3, 7 पंजे 35, 1 बचा यहाँ से, 7 तियाँ 21, 5 बचा यहाँ से, 1 ये वाला और 0 ये वाला, कुल मिला के कितना हो गया 7। और 7/7 जब जाता है तो नंबर आता है 0, इसलिए बना दिया था मैंने इसे आपके लिए हीरो, यानी कि आंसर था संडे। क्लियर। अब मैं आपको बेहतर तरीके से ये बता रहा हूँ कि अगर आप समझोगे तो देखो ये होती है ट्रिक क्या, 106 में 6 में हमारा 7 से भाग किया, कितना बचा 1। उसके बाद हमारा आया मई का आया 1, मई के बाद हमारा जब इसे भाग किया तो 26 में आया कितना 5, ये हो गया 7 और 7 से 7 0 किया, तो इसलिए मैंने बनाया था 0 टू हीरो, यानी कि संडे। क्लियर। ये थी ट्रिक, आपको कुछ लिखना धरना नहीं है, करना धरना नहीं है, सिर्फ अप्रोच को फॉलो करने हैं और एक कांस्टेंट तरीके से चीज़ों को समझना है। अगर भागोगे तो भागते रह जाओगे ज़िंदगी भर, इसलिए भागना नहीं है, एक जगह स्थिर होकर चीज़ों को पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें क्या अगले क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसे समझिएगा। क्वेश्चन हमसे कहता है कि 3:40 हो रहे हैं, तो घड़ी में जो घंटे और मिनट की सुई है ना वह कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं, आर को 30 डिग्री से गुणा करते हैं, तो 30 तियाँ कितना हो गया 90। अब यहाँ पे ये वाला सिंबल रखिएगा, यानी जो अधिक होगा उसमें से कम करेंगे। 40 गुणा 11/2, यानी मिनट गुणा 11/2। अब देखो 2 से इसे काटा तो कितना हो गया 20, और 11 दूनी कितना होता है 22।
अब ये कितना हो गया 220, और 220 से कम करोगे 0, 12 से 9 कम किया तो 3 और ये 1, यानी एंगल कितना डिग्री बनेगा 130 डिग्री। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भी आप वीडियो में जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और यस लिखें, और अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप नो लिखें। मैं आपको डिटेल में फार्मूलेज गिवन करूँगा, लेकिन फार्मूला कोई नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, अप्रोच होती है, वो आपको फॉलो करनी होगी। एक बार पुनः बता रहा हूँ, R गुणा 30, और उसके बाद हमें लेना है कि लगभग वाला वैल्यू लेना है, जो अधिक होगा उसमें से कम करेंगे, मिनट गुणा 11/2। इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो विद इन 10 सेकेंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप कि ये चीज़ आपको बेटर तरीके से क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आज के सेशन में वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों रखी हैं, इसीलिए रखी हैं ताकि आप अधिक से अधिक चीज़ें घर बैठे सीख सकें। देखिएगा, इस लॉकडाउन के माहौल में, लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, और 3.0 ये हमारा 17 मई तक चलेगा। उसके आगे की कहानियाँ क्या होंगी, कैसे होंगी, वो सभी हम कंटिन्यूस आपको बताते रहेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तब। सुनिएगा, आकृति में त्रिकोणों की जो कुल संख्या है वो क्या है। देखो, सबसे शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके लिखिए 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना कर दो 16, आंसर हो गया 16। कुछ करना धरना नहीं है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को होमवर्क से बना के वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर वास्तव में आप ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आंसर देंगे, और आप टाइम पास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जैसी मर्जी वैसा करो। सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या का युग्म चयन कीजिए। अंक गणित गणित है, रेखा गणित गणित है, बीज गणित गणित है, अंक शास्त्र अलग हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, 5 + 2 कितना होता है 7, 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 2 करेंगे तो कितना होगा 11। इन दोनों को अपने घर से निकाल के भगा दो। एल 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 तो एल आएगा ही आएगा। आगे देखो, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ 12, इसलिए इसे भी भगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। अब देखिए, शब्दकोश के अनुसार जब भी हमें व्यवस्थित करने की बात आती है तो हम करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए देखिए WE 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 और WE चल रहे हैं। अब WE के आगे आ जाएं तो हमें क्या मिलेगा वो चीज़ हमें देखना है। देखिए A और E, तो पहले आता है ना A, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो A तक यहाँ तक कर दो कैंसिल। अब इसके आगे आ जाओ TSL, तो पहले कौन आएगा L आएगा, यानी 3 से हमें स्टार्ट करना है। अब इसे छोड़ दीजिए, आगे आइए। देखिए WEA आगे चलते हैं TSP, पहले कौन आएगा P, यानी कि 3 के बाद कौन चाहिए 4। इन दोनों को भगा दीजिए यहाँ से, ठीक है। WEA और WEE, तो पहले A वाले से बात करेंगे ना। T और S में पहले कौन आएगा S, इसलिए आएगा 2। अब इसे भी भगा दीजिए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, महिला ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे चाचा के भाई की बेटी का विदुर है। अब ये शब्द आता है विदुर, विदुर है ना। अब ये शब्द आता है विदुर, तो आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर करके बताओगे कि विदुर क्या होता है, किसे विदुर कहते हैं। मैं अरेंज कर रहा हूँ, एक बार जरूर प्रयास करूँगा, देखिएगा। एक महिला ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे चाचा के भाई, तो मैंने माना ये महिला है, तो महिला के यहाँ पे कौन होंगे पिता, पिता के होंगे भाई। क्लियर। वह मेरे चाचा के भाई ये हो गए, और एक भाई इधर भी हो सकते हैं। क्लियर। भाई की बेटी का विदुर है। अब विदुर यानी कि हमारा एक प्रकार से मैं आपसे कह सकता हूँ, यहाँ से एक कंडीशन यहाँ पे बनी, और यहाँ से एक कंडीशन यहाँ पे बनी, और ये आ गया ऐसे करके, ये आ गया ऐसे करके, और एक कंडीशन यहाँ से ये वाली बनेगी, और ये हो गई ये वाली। अब देखो रिलेशन क्या है, बात इसकी चल रही है। अब महिला से संबंधित पुरुष कैसे है, महिला से संबंधित पुरुष कैसे है, यानी कि पुरुष जो है वो महिला को क्या कहकर पुकारेगा, इस प्रकार से हमसे कुछ कहता है। अगर ये विदुर मैंने आपको एक नीचे की पीढ़ी में लिया है तो रिलेशन बनेगा ये, लेकिन ये जो विदुर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसके साथ ये रहा और इसके साथ ये हो गया संबंधित, यानी कि विदुर यानी कि वह हो गया बहनोई।
तो महिला से संबंधित पुरुष जो है वो महिला इस पुरुष को क्या कहकर पुकारेगी, बहनोई कहकर पुकारेगी। अगर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और नहीं है तो नो लिखिएगा। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी, यानी वो उसे क्या कहकर पुकारेगी, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट वन, पी क्यू आर और एस 4 मित्र हैं, पी क्यू से छोटा है। तो देखिए क्यू से छोटा कौन है, पी, लेकिन आर से लंबा है, आर से लंबा है। आर एस से छोटा है, आर किससे छोटा है, एस से। सभी में सबसे छोटा कौन है। अब एक चीज़ हमें ज़रूर क्लियर हो रही है, आर एस से छोटा है और आर इन दोनों से छोटा है, तो कुल मिला के इन तीनों से छोटा हो गया। सबसे छोटा कौन बचा, आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता की बात हो रही है। अब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप जरूर समझने का एक बार प्रयास करेंगे। पहला कैपेबल बन जाएगा, दूसरा पार्टिकल की बात कर लेते हैं, पार्टिकल भी सो आई होप बन जाएगा। अब तीसरा आइए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी बन जाएगा। अब मैं अगर पीस की बात करता हूँ तो एक बार थोड़ा सा समझेंगे, पीस में कितनी बार ई आया है भाई, 2 टाइम्स ई आया है, 2 टाइम्स कौन आया है, ई। और दिए गए शब्द में ई कितनी बार है, एक बार, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, ब्रदर को हम इस प्रकार से कोड के रूप में कोडित करते हैं तो स्कूल को कोडित किया जाता है। देखिए बी आता है 2 पर, जी आता है 7 पर, प्लस 5 हुआ तो 19 प्लस 5 कितना होता है, 24। इन दोनों को तो भगा दो। अब देखिए 18 प्लस 5 23, तो 3 प्लस 5 कितना होता है, 8। आगे चलो 15 प्लस 5 20, तो 8 प्लस 5 कितना होता है, 13। अब आइए यहाँ पे 20 प्लस 5 कितना होता है, 25। 20 प्लस 5 कितना होता है, 25, तो 15 प्लस 5 कितना होगा, 20। नेक्स्ट आ जाओ 8 5 13, तो यहाँ पे 15 प्लस 12 5 कितना होगा, 17। 12 5 कितना होगा, एंड वैल्यू 17, तो इसे हटा दीजिए और ये वैल्यू हो गई आपकी, क्योंकि यहाँ पे ओ कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे टी कितनी बार आएगी, 2 बार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेशन का एक अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि 25वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप बिल्कुल बहन एक ईमानदारी के साथ वीडियो देख रहे हैं तो आपको 25 आउट ऑफ 25 क्लियर होंगे। यदि एक दर्पण एमएन पर रेखा पर रखा जाता है तो ये सभी कैसी दिखाई देगी, यानी उत्तर आकृति में बतानी है। देखो एक चीज़ जरूर याद रखो, दर्पण ऐसे करके चलता है, ऐसे करके चलने का मतलब है जो इधर वाला था वो इधर आएगा और जो इधर वाला था वो इधर आएगा, यानी लेफ्ट प्लस राइट में काम करता है दर्पण। अब देखो ये वाला नहीं हो सकता, समान हो गया, पहली चीज़। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आकृति समान हो गई। अब दूसरी, ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि ये आकृति समान हो गई, तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि ये 25 आउट ऑफ 25 आपका स्कोर कार्ड जरूर रहा होगा। अगर आप स्कोर नहीं बनाए थे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखिएगा। आज 23 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं इस लॉकडाउन 3.0 के तहत। लॉकडाउन 1.0 में 2.0 में हमने इसे ब्रेक किया था, 1.0 में हमने लगभग 20 क्लासेस की थी और उसके बाद 3.0 की ये तीसरी क्लासेस है। सो आई होप कि 23 की 23 क्लासेस, प्रत्येक क्लास में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बेहतर तरीके से 600 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। अगर अभी तक आपने प्रत्येक सेशन नहीं देखा है, एक बार वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट आप ऑन करिएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा रीजनिंग क्लास 2 रीजनिंग प्लेलिस्ट। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी की सभी क्लासेस मिल जाएंगी एक साथ, और लगभग 150 प्लस क्लासेस रीजनिंग की पुरानी पड़ी हुई हैं। तो उसके जस्ट नीचे आएंगे तो रीजनिंग आप क्लिक करेंगे, सभी एग्जाम्स के लिए हैं, तो 150 प्लस क्लासेस रीजनिंग की वो भी आप देख सकते हैं। सो आई होप सभी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक अवश्य करें, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दें, ये आपका दायित्व बनता है। ईमानदारी के साथ जरूर आप बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।